ईपीएफओ ने 1 जनवरी 2025 से केंद्रीय पेंशन भुगतान प्रणाली सीपीपीएस शुरू की है, जिससे पूरे देश में किसी भी बैंक शाखा से पेंशन वितरण को आसान बनाया गया है। इस नई प्रणाली से पेंशन धारकों के लिए प्रक्रियाएं सरल हो जाएंगी। केंद्रीय पेंशन भुगतान प्रणाली सीपीपीएस की मुख्य बातें। नई सिस्टम की शुरुआत। ईपीएफओ ने पुरानी विकेंद्रीकृत प्रणाली को बदलकर केंद्रीयकृत प्रणाली लागू की है। अब सभी क्षेत्रीय कार्यालय किसी भी बैंक की शाखा से पेंशन क्लेम प्रोसेस कर सकते हैं, चाहे वह शाखा कहीं भी स्थित हो। बैंकों के साथ सरल प्रक्रिया। पहले केवल 3 से 4 बैंकों के साथ समझौते होते थे, लेकिन अब सभी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंकों की शाखाओं में यह सुविधा उपलब्ध होगी। बैंक खाते की जानकारी। पेंशन क्लेम यूएन से जुड़े उसी बैंक खाते से किया जा सकेगा जो पीएफ क्लेम के लिए इस्तेमाल होता है। इससे गलत बैंक जानकारी के कारण होने वाली समस्याओं में कमी आएगी। आधार अनिवार्यता। सभी लाभार्थियों को पेंशन वितरण से पहले आधार विवरण प्रणाली में जोड़ना होगा। यह डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट डीडीएलसी जमा करने जैसी भविष्य की प्रक्रियाओं को सरल बनाएगा। पीपीओ की प्रक्रिया। सीपीपीएस के तहत पेंशन भुगतान आदेश पीपीओ सीधे पेंशन धारकों को भेजा जाएगा, न कि बैंक शाखाओं को। पेंशन धारकों को अपने पीपीओ प्राप्त होने के 1 महीने के भीतर एक निर्धारित फॉर्मेट में घोषणा पत्र जमा करना होगा। गलतियों के सुधार और मिलान। ईपीएफओ ने सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को पुराने विकेंद्रीकृत सिस्टम के तहत लंबित क्लेम जल्द से जल्द निपटाने और बैंक विवरण सही तरीके से दर्ज करने का निर्देश दिया है। यह प्रणाली ईपीएफओ की पेंशन वितरण प्रक्रिया को आधुनिक बनाने और पूरे देश में समानता सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। नोट: ईपीएफओ ने यह भी कहा है कि जनवरी 2025 के बाद पीपीओ को एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। यदि गलती से ऐसा हुआ तो उसे मूल कार्यालय को लौटा दिया जाएगा। यह कदम पेंशनधारकों के लिए एक बड़ा बदलाव लेकर आया है, जिससे देश भर में 77 लाख पेंशनभोगी किसी भी बैंक शाखा से अपनी पेंशन प्राप्त कर सकेंगे।